मेरा नाम स्वाति है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी प्रमोद से होने वाली है। शादी परिवार वालों की मर्जी से ठीक हुई है। मेरी भाई की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम करुणा है। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, साथ ही बहुत हंसमुख है। हंसना और बातें करना उन्हें अच्छा लगता है। जब से भाभी घर आई है, घर में एक अलग ही माहौल रहता है। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती है, लेकिन एक बात की वजह से मुझे पता नहीं था कि मेरा विचार इतना बदल जाएगा। एक दिन प्रमोद जब घर आया था, तब मैं और भाभी प्रमोद के साथ एक रूम में थे। हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी भाभी बहुत बातें और मजाक करती हैं। ऐसे ही बातों बातों में भाभी ने प्रमोद से बोल दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे चुन लिया? आपका दिमाग तो ठीक है, अभी भी वक्त है, आप निकल सकते हो इस शादी से। अभी शादी हुई नहीं है। इतना भी होता तो शायद मैं सहन कर लेती, लेकिन उसके बाद जो प्रमोद ने कहा उससे मुझे ज़्यादा चोट लगा। प्रमोद ने कहा कि क्या करूँ भाभी, आपकी जैसी खूबसूरत तो मुझे शायद मिलने से रही, तो मुझे जो मिली है मैं उसी से कर लेता हूँ। बात दिल पर लग गई। उस वक्त मैंने भी मजाक में निकाल दिया, लेकिन मुझे अब वो बात चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं मालूम नहीं था कि क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ तुलना करने लगती थी। मुझे उनसे और उनकी खूबसूरती से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर यह बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं कुछ भी सोचने लगी थी। मैं सोच रही थी कि कैसे उन्हें भी मैं दर्द दूं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा माइंड भी कहीं और ही चलने लगा। एक दिन भाभी सामान खरीदने माँ के साथ मॉल गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा था कि भैया को कुछ ऐसा बोलूं जिससे भैया भाभी के बीच लड़ाई हो जाए और दरार आ जाए। मेरी तरह भाभी को भी दर्द हो और वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। उस वक्त मैं बस इतना ही चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी उस बात से उन दोनों की जीवन में जहर का तूफान आ जाएगा। भैया भाभी को कॉल लगाकर पूछ रहे हैं कि कब तक आ रही हो। भाभी ने कहा बस निकल रही हूँ। भैया बोले कि कुछ देर पहले ही यही कह रही थी, अभी भी यही कह रही हो, कब तक आओगी? मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया के कॉल काटने के बाद मैंने कहा कि सुंदर लड़कियों की बात का कोई मोल नहीं होता भैया। पता नहीं क्या क्या छुपाती हैं, क्या क्या झूठ बोलती हैं। आखिर वो भाई तो मेरे ही थे। उन्होंने भी मेरी इस बात को पकड़ लिया। पूछा क्यों, क्या बात कर रही है? तुझे तेरी भाभी पर शक हुआ है क्या? मैंने जानबूझकर ऐसा रिएक्ट किया कि मैं कुछ जानती ही नहीं और उनसे छिपा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी भैया। भैया ने फिर पूछा तो मैंने और ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब किया। मुझे मालूम था कि वो जितना डिस्टर्ब होंगे उतना ही भाभी भी डिस्टर्ब होगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हो। वो बोले क्या कहना चाहती है, साफ साफ बोलना स्वाति प्लीज़। मैं अब क्या बोलती, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और माँ वहाँ आ गए और बात टल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली थी कि मैंने अपना काम कर दिया। भैया के मन में शक डाल दिया है। भैया उनके आते ही अपने रूम में चले गए। बस मुझे अब भाभी का उतरा हुआ और परेशान चेहरा देखना था, जो मैं देखने के लिए बेचैन थी। भाभी करीब 1.5 घंटे बाद जब रूम से बाहर निकली तो भाभी का शक्ल से साफ पता चल रहा था कि मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का भी यह चेहरा उदास हुआ था। उस दिन से भाभी बात करना और हंसना कम हो गया था। भाभी का चेहरा हमेशा परेशान रहता था। मैं पता नहीं कैसे इतनी सेल्फिश हो गई थी कि उनके आंसुओं से मुझे सुकून मिल रही। भैया और भाभी में सब कुछ सही नहीं है, इस बात का पता अब हमारे परिवार में सभी को पता चल गया था। भाभी अब हमसे भी बातें नहीं करती थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर उलझ गए और सभी के सामने उन्हें घर से निकलने को बोलने लगे। माँ और पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, क्या बोल रहा है तू, ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच? लेकिन वो बोले कुछ नहीं। भाभी को वो बात बहुत दिल में चोट लगी और वो घर से निकलने लगी। माँ ने कहा कि स्वाति की शादी नज़दीक है, ऐसे में तुम घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? भैया बोले उसे जाना है तो जाने दो माँ। भाभी मेरी ओर देख रही थी, लेकिन मुझे न
फर्क पड़ रहा था और ना ही मैंने उसे रोकने की कोशिश की। भाभी अपने मायके चली गई। शादी में सिर्फ 8 दिन बचे थे और भाभी घर से चली गई। घर में माँ, भैया और पिताजी को देखकर अब मुझे थोड़ा खराब लगने लगा था, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे चली गई थी। सच बोलूं तो बात इस हद तक जाएगा मैंने ऐसा सोचा नहीं था। शादी के समय सभी के चेहरे उतरे हुए थे, इसकी वजह सिर्फ मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे किसी को बोल सकती थी। भाभी को माँ ने कॉल किया लेकिन वो नहीं लौटी। घर का माहौल भी बदल गया। भैया से सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच, लेकिन भैया भी कुछ नहीं बता रहे थे। घर की रोशनी ही चली गई थी। शादी को 2 दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस लौटकर आ गई। भाभी को देखकर माँ खुश थी। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतनी कठिनाइयां जो हुई है। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला आप आ गई? वो बोली हाँ। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी शादी में नहीं आती तो तुम्हें सजाकर रेडी कौन करता शादी के लिए। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना चोट नहीं पहुंचा जितना तुमने मुझे दर्द दिया है। मैं घर से भी तुम्हारे कारण से गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे कॉल करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं मालूम तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम ससुराल जाओगी, वहाँ सारे रिश्ते नए होंगे। वहाँ जाकर कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से बाद में तुम्हें पछतावा छोड़कर कुछ ना मिले। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया से बात करती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि यह सब मजाक था। भाभी बोली तुम उसकी टेंशन मत लो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं होगा तो वह उनकी सबसे बड़ी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूंगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे भीतर की जलन और तुलना करना सब खत्म कर दिया। मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया कि मैं कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ बुरा न कर दूं। भाभी मेरी जैसी नहीं है, मुझे पता है वो भैया को भी संभाल लेंगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ बुरा किया, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज नहीं भूला, ना ही यह किसी को बताया कि यह सब मेरी चाल है। ऐसी भाभी भगवान सबको दे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।